गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। आज 26 अप्रैल है और आज का टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज दे आर टू फ्रंट पेजेस, टू सेट्स ऑफ पेपर्स एंड दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दे हैव एक्सेस न्यूज़, दैट इज़ बिकॉज आज IIT एंट्रेंस का मेंस का रिज़ल्ट आया है। एज यू कैन सी, आई विल शो यू। ये है आज का टाइम्स ऑफ इंडिया का IIT। आप देखिए इतने सारे सब टॉपर्स के नाम हैं। ऑल दीज आर द ब्राइट यंग फ्यूचर इंजीनियर्स ऑफ द कंट्री। पर अगर आप देखें तो मैं सोचता हूँ ये वो लोग हैं जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेमोराइजिंग पावर बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग सारे एग्ज़ाम्स अभी भी दे आर not knowledge based but they are what you read and then what you can reproduce। तो आपका memory recall कितना बढ़िया है और retention power कितनी बढ़िया है, ये उसके टेस्ट हैं। IQ टेस्ट नहीं है really speaking। in fact इस टाइप की studies it curbs your creativity or thinking out of the box। I'm sure some IITians might not agree with me। most of these people will go into the top IITs of the country and उसके बाद जो है वहीं से निकल के ये इंडस्ट्री में जाएंगे। पर एक चीज़ हम भूल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ जस्ट किक्ड इन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही काम कर रही है जो काम ज़्यादातर ये लोग कर रहे हैं, एक्सेप्ट द क्रिएटिव वंस, एंड क्रिएटिविटी वी आर किलिंग एनीवे। तो इसलिए बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है कि आप क्रिएटिविटी को किल करके एक्चुअली व्हाट यू आर मेकिंग इज़ क्लोन्स ऑफ AIs। जो काम AI कर सकता है वही हम लोग कर रहे हैं। तो IITs को ये सोचना चाहिए कि कैसे वो बजाय इसके क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दें। बट देयर इज़ अ कैच देयर। क्रिएटिविटी डज नॉट कम इन इंस्टीट्यूट्स और थ्रू रीडिंग बुक्स और सीइंग। आजकल इंटरनेट पे बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यू कैन कॉपी फ्रॉम देयर। पर क्रिएटिविटी जो मैंने अंडरस्टैंड की है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर बट आई लेफ्ट ऑल दैट टू बिकम एन आर्टिस्ट, एंड देन आई बिकेम एन आर्टिस्ट। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विच हैज़ नॉट बीन डन बिफोर। सो देन आई हैव टू बी क्रिएटिव इन थिंकिंग क्या काम नहीं हुआ है। तो वो मुझ में बचपन से वो एक क्यूरोसिटी थी। तो मैंने अपने आप को जब स्टडी किया तो कई चीज़ें मेरे को समझ में आई कि क्रिएटिविटी के लिए क्या ज़रूरी है। एक चीज़ तो ये ज़रूरी है कि दैट क्रिएटिव मैन हैज़ टू हैव टाइम ऑन हिज हैंड्स। समटाइम्स यू गेट बोर्ड डूइंग समथिंग एंड देन यू गेट एन आइडिया टू डू समथिंग न्यू, और यू आर लेज़ी सो यू वांट टू कट कॉर्नर्स, और जब आप कॉर्नर कट करते हैं तो यू कम अप विद सम वेरी गुड आइडिया which can save time and money and effort and everything। तो ज़्यादातर जो क्रिएटिव लोग हुए हैं वो हुए हैं, ये नहीं कि अगर हमने बता दिया कि तुम यहाँ से वहाँ चले जाओ तो वो सीधे चले जाएं। वो हुए हैं जो जाके कहीं बैठ गए और फिर दौड़ लगा के उन्होंने रेस कंप्लीट कर ली। सो दे हैव टू फाइंड देयर ओन वे, बट समहाउ द रैट रेस एंड जो जॉब प्रेशर्स आर सो हाई कि हम लोग क्रिएटिविटी को चाहते हुए भी उसकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका में रिसर्च बहुत होती है, लेबोरेटरीज़ बहुत हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं होती? वी फॉरगेट दैट अमेरिका स्पेंड सो मच मनी ऑन रिसर्च दैट दोज पीपल हु आर रिसर्चिंग दे नो कि दे कैन स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड उसके बाद भी फेल हो गए तो कोई बात नहीं है। बट अमेरिका कैन अफोर्ड दैट, दे हैव द डॉलर प्रिंटिंग प्रेस। हमारी गवर्नमेंट या हमारे सिस्टम एक आदमी को खेलने के लिए इतना पैसा नहीं दे सकता कि वो जो चाहे करता रहे और उसके बाद फिर वो 2 साल बाद बताए साहब ये तो नहीं हो रहा, वील कॉल इट अ फेलियर। पर मेरा यही ख्याल है कि क्रिएटिविटी के सीड भी बहुत ही यंग एज से बच्चे के अंदर आ जाएं। पेरेंट्स अगर ये इनकरेज करें हर बच्चे को, ही शुड बी क्यूरियस। अगर वो घर के अंदर घुसे तो ही शुड क्वेश्चन एवरीथिंग। डोरबेल बजाई तो डोरबेल कैसे बजती है, अगर वो
फ्रिज चल रहा है घर में तो फ्रिज कैसे ठंडा कर रहा है, एसी कैसे चलता है, टीवी कैसे चलता है। तो बजाय और चीज़ें देखने के ये सारी चीज़ों का जो घर है वो एक तरह की लेबोरेटरी है जहाँ पर इतने सारे गैजेट्स हैं। रिमोट कंट्रोल कैसे चलता है ना, मोस्टली हमारे यहाँ कोई बच्चे इसको क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आपका रिमोट कैसे चलता है, कैसे उसमें से कौन सी वेव्स निकलती हैं, आपके घर में कितनी सारी वेव्स हैं। यू हैव शॉर्ट वेव, यू हैव लॉन्ग वेव, रेडियो की वेव अलग है, आपके फ़ोन की वेव अलग है। तो अगर यही लिस्ट किया जाए कि घर में कितनी तरह की माइक्रोवेव्स से लेकर लॉन्ग वेव्स हैं, योर माइक्रोवेव ओवन हैज अनदर सेट ऑफ वेव्स। सो लाइक दैट इफ़ वी स्टार्ट स्टडिंग, देयर शुड बी अ बुक ऑन दिस, कि जस्ट स्टडिंग योर हाउस, देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग। मैं ठीक है ये घंटी ऐसी नहीं है, वाई डोंट आई डिज़ाइन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ घंटी, डोरबेल, or why don't I design something different this. So then your mind will divert to doing. Abhi kya hai, we see things and we ignore them because we are used to seeing it. अगर वो शेल्फ खोली और माइक्रोवेव में सामान रखा और गर्म कर दिया और चले आए, एवरेज चाइल्ड और इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट विल नॉट बॉदर कि ये माइक्रोवेव में गर्म कैसे हुआ, unless it is a subject. So we have to question everything, and that I think should start at childhood age, and that I think should start at home. And for that, अगर parents को अकल नहीं है तो there should be books on this कि किस तरह से बच्चे को curious बनाएं. First step is curiosity, and then creativity will follow. That is my random thoughts on this subject. आज का पेपर पढ़ के, क्योंकि इतने सारे bright लड़के ultimately most of them will be frustrated with what they'll be doing in their life. So that is something. I got bored doing those things in my life, and that is why I left engineering at the age of 42 to become an artist and do crazy things. I mean, make my art the way I liked. तो ये बच्चे भी जो इतने ब्राइट बच्चे हैं, दे हैव क्रैक्ड IIT, एटलीस्ट दे हैव गुड मेमोरी, मेमोराइजिंग पावर, गुड ग्रास्प, दैट शुड बी कन्वर्टेड टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस. कोई घर में चीज़ दिख जाए, कहीं दिख जाए, फर्स्ट थिंग इन द चाइल्ड्स माइंड शुड बी, कैन आई डू दिस थिंग बेटर, कैन आई डू दिस थिंग इन अ मोर इंटरेस्टिंग वे. तो वो एक चीज़ शुरू से इनकलकेट करनी चाहिए हर child के mind में from a young age. Then probably in next 10 years, 15 years, we might have people who will be more creative. आपका क्या विचार है इस बारे में? Do let me know. Thanks for watching. Goodbye.